हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आपका बैंक स्टॉक वाले में स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो काइन में। बहुत लोग ट्रेड करते हैं मगर उनको कंफ्यूजन होता है लॉट साइज और उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। देखो, बहुत लोग को लॉट साइज में भी कंफ्यूजन है, तो आपको वो भी मैं आज कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और उसके साथ साथ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बताऊंगा अपने लॉट साइज के हिसाब से। बहुत लोगों को लॉट साइज में कंफ्यूजन है, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर देता हूँ। देखो, लॉट साइज होती है 0.1, 0.01 और 0.001। ये जो तीन है इनको मिनी लॉट बोलते हैं। ओके। और इसको जो वन लॉट होता है उसको मैक्स लॉट बोलते हैं। ये हुआ थोड़ा टेक्निकल चीज, इनको बोलते कैसे। 1, 0.1, 0.01 और 0.001 ये लॉट साइज होती है किसी भी क्रिप्टो कॉइन में। देखो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार एक लॉट में कितने बिटकॉइन आते हैं या सिर्फ कितना जो पर्टिकुलर कॉइन है वो कितने आएंगे। तो देखो, बेसिकली आप अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आओगे तो उसमें शेयर्स आते हैं, एक लॉट में इतने शेयर्स। वैसे इधर वैसा फंडा नहीं भाई। एक लॉट में अगर एक लॉट है अपना, तो उसमें आपको एक ही कॉइन आएगा। ओके, तो हिसाब क्लियर हो गया। एक लॉट में एक कॉइन, सिंपल। एक लॉट में आपको एक कॉइन मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक लॉट में एक कॉइन आ रहा है तो जितना भी उस कॉइन में मूव आएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। मगर कंफ्यूजन का होता है जब आपका लॉट साइज चेंज होके आता है। आप चेंज करते हो 0.1, 0.01 और 0.001 में, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है। तो देखो, बेसिकली आप सब एक को एक क्लियर करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है मैंने सिंपल बिटकॉइन का लॉट साइज का, और उसके हिसाब से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आगे का देखो, बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया कि एक लॉट में एक बिटकॉइन आता है। कंसिडर करो कि हर इसमें एक लॉट में एक कॉइन आता है। एक बिटकॉइन का मैंने एग्जांपल लिया है, मगर बेसिकली ये अपने दिमाग में बिठा लो कि एक लॉट में एक कॉइन, जो भी कौन सा है, बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, सोलाना ले लो, बीएनबी, एवीएक्स, जो भी आप डॉगी, जो भी आप कॉइन देख सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। तो बेसिकली आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो देखो, सिंपली अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जाके मुझे फॉलो करो और डीएम करो। आई विल बी शेयर विद यू। ओके, चलो शुरू करते हैं कि एक लॉट में एक बिटकॉइन आता है। तो उस हिसाब से नीचे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें सिंपल लिखा है कि लॉट साइज है, उसके हिसाब से क्वांटिटी कितनी आएंगी, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपने बिटकॉइन $60,000 में खरीदा और 60,100 में सेल किया, उसके हिसाब से आपने मूव किया $100 का। तो मूव का साइज हुई, मतलब पर्टिकुलर बिटकॉइन कितना मूव किया, $100। तो $100 के हिसाब से आपको प्रॉफिट कितना होगा, ये सिंपल एग्जांपल लिया है। देखो, लॉट साइज है 1, 0.10, 0.01 और 0.001। ये अपने लॉट साइज है। ये पूरा एक लॉट में एक बिटकॉइन आता है। 0.10 लॉट में 0.1 बिटकॉइन आता है। 0.01 लॉट में 0.01 लॉट आता है और 0.001 लॉट में 0.001 बिटकॉइन आता है। तो आपको एक सिंपल पता चल गया होगा, जितने लॉट साइज होगा उस हिसाब से आपको उतने ही बिटकॉइन मिलेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं है। एक लॉट में एक बिटकॉइन होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप उसको मिनी लॉट में लोगे तो बिटकॉइन भी उस हिसाब से आपको मिनी मिलेगा। सिंपल है। अगर आगे जाके हम देखते हैं कि एक लॉट में अगर आप एक लॉट है, मतलब एक बिटकॉइन है, तो अगर 100 मूव दिया तो आपको सीधा सीधा $100 का प्रॉफिट होगा। कंसिडर $100 मूव हुआ। अगर आपका एक लॉट साइज है तो आपको सिंपली $100 का प्रॉफिट होगा। आगे जाके अगर आप देखोगे तो 0.10 लॉट, मगर उसमें आते हैं 0.1 बिटकॉइन। 100 मूव लिया तो आपको मिलेंगे $10। हर 100 मूव में आपको मिलेंगे $10। उसके बाद 0.01 लॉट में आपको मिलेंगे 0.01 बिटकॉइन। तो अगर $100 का मूव आया तो आपको मिलेंगे हर $100 में $1 आपका प्रॉफिट होगा। उसके बाद है 0.001, उसमें अगर 100 मूव मिलेगा तो आप सिंपली देख सकते हो कि $0.10 आपको प्रॉफिट होगा। तो समझ में आया, सिंपल है भाई।
कुछ कंफ्यूजन नहीं है, एक लॉट में 100, 0.1 लॉट में $10, $0.01 में $1 और 0.001 में $0.01 आपको प्रॉफिट होगा। तो यह हुआ बिटकॉइन का एग्जाम्पल। अगर आपको बोलो कि ये जो कैलकुलेशन ये सब कॉइन पे लगता है तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने आगे और एक एग्जाम्पल लिया है इथेरियम का। ओके, सिंपली हम इथेरियम का एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, तो इथेरियम के एग्जांपल में देखो, इथेरियम का एग्जांपल है सिंपल, इसमें भी एक लॉट में एक इथेरियम आता है। अगर आप लॉट साइज और उसके हिसाब से इथेरियम कैलकुलेट करोगे तो दोनों सेम है। बिटकॉइन में भी सेम कैलकुलेशन था। इधर देखो सिंपल सेम लिया है, $100 का मूव लिया है, उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो सेम है। एक लॉट हुआ तो पूरा $100 तो $100 आ जाएंगे। $100 में मूव हुआ और आपका 0.1 जो लॉट साइज हुआ तो 10, 0.01 तो $1 और लास्ट में $0.10 अगर आपका लॉट साइज है 0.001। तो सिंपल आप समझ सकते हो कि कौन सा भी कॉइन हुआ उसमें कैलकुलेशन सेम है, कैलकुलेशन सेम है। अगर मैं आपको बोलूं, चलो आपको मैं आगे बताता हूँ एक इजी फॉर्मूला जो आप हर किसी इसमें यूज कर सकते हो। देखो, ये प्रॉफिट लॉस करने का ये फॉर्मूला है, प्राइस मूविंग $। अगर पर्टिकुलर आप कौन सा भी कॉइन ले लो, ओके, कौन सा भी कॉइन ले लो, तो उस कॉइन में जितना मूव आएगा $, में उसको मल्टीप्लाई करो अपने लॉट साइज में। सपोज कंसिडर करो आपने 200 आपका 200 मूव आया और आपका लॉट साइज 1 है, तो सिंपली आपको 200 मिलेगी। अगर आपका मूव 200 है और अगर आपको 0.1 हुआ तो सिंपली आपको उस हिसाब से $20 के आसपास प्रॉफिट होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इस हिसाब से। अगर इसमें के मल्टीप्लाई बाय 85 या जो करंट रेट चल रहा है डॉलर का वो अगर करोगे तो आपको इसका जो फॉर्मूला यूज करके आप रुपीज में भी अपना कैलकुलेट कर सकते हो, उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अपना कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो ये जरूर कमेंट में बताना, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी बताना, उस टॉपिक पे मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। और ऐसे वीडियो जानने के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना।